आरिफ चौधरी साहब, चूंकि आइन का जिक्र हुआ है और आज आपने देखा है कि एक तरमीम जो है वो लाई गई है, तो जो तरमीम आज पार्लियामेंट में लाई गई है, इससे जरा ये कहते हैं कि साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने के केसेस के फैसले में भी अपील का हक मिल गया है। नहीं, मैं आम अल्फाज में पूछूं तो कोई नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए वो जो प्लान मुरतब करना था वो हो गया? चौधरी साहब, आपका माइक। जी जी। इसकी कोई आईनी हैसियत है, उसकी वजह यह है कि ये जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया था नवाज शरीफ जिसके तहत फारिग हुए थे, वो आर्टिकल 184(3) के मातहत किया गया था इस्तेमाल। और आर्टिकल 184(3) जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इसका के लिए अगर आपने इस पर अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत दरकार है। मौजूदा सूरत हाल में वो 2/3 अक्सरियत जो है वो इन्हें हासिल नहीं है। इसलिए कानून साजी के जरिए आइन की किसी भी शिक को आप किसी अंदाज में भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी ये इन्होंने इर्द गिर्द घूम के कोशिश ये की है कि डाइल्यूट किया जाए आर्टिकल 184(3) को। तो एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि किसी ये जो आइन बना था तो उस वक्त दो चीजें तय हो गई थी, और इसे यूं समझे कि ये एक अनरिटन कॉविनेंट था कि पार्लियामेंट जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल मामलात में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी पार्लियामेंट के प्रोसीजरल मामलात में। और आज जो इन्होंने किया है, इन्होंने सारे का सारा जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है, खुद बनाती है, उसको इन्होंने कोशिश की है, उस पर ओवरडूइंग की है, और उससे इन्होंने कोशिश की है डाइल्यूट करने की, बल्कि चेंज करने की। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी लेजिस्लेशन जो सामने रख के किसी शख्स के खास उसको पर्पज भी सामने रख के की जाती है, वो लेजिस्लेशन जो है वो कभी कायम नहीं रहती। और इस तरह की जजमेंट्स जो है इंडिया में भी पास हुई इंदिरा गांधी के जमाने में, जब बार बार उनके खिलाफ जो केसेस बनते थे या फैसले होते थे, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले किए गए थे उसको यानी पार्लियामेंट में ले गए, तो पार्लियामेंट में जब कानून साजी हुई तो उसको सेटिसाइड किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोर्ट जो है वो भी इसी तरह, उनका भी यही रहा है सिलसिला कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो आइन से के बेसिक स्ट्रक्चर के टच स्टोन पे पूरी ना उतरती हो और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, उसे बिल्कुल सेटिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट। ये कोशिश ये कर रहे हैं, इनके ज़हन में ये है कि ये जो डिवीजन इन्होंने अपने तौर पर समझते हैं कि क्रिएट कर ली है 97 की तरह, बल्कि उसका फायदा उठा के ये चाहते हैं कि जनाब आप जो कुछ कर लेंगे, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइडेड है और वो इस पर हमें कुछ नहीं कहेगी और हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पाकिस्तान के लिए किसी तौर पर भी कोई खुशायद बात हो। चीफ जस्टिस की हैसियत जो है वो गैर मुतनाज़ होती है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल करेगी, इंटरफेयर करेगी। उसकी वजह यह कि ये लेजिस्लेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सेटिसाइड करने के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सेटिसाइड करने के लिए जो लेजिस्लेशन होती है उसे तो सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड करती है। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि जिस तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसका पिवटल रोल होता है, और अगर वो पिवट ना हो तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जब चीफ जस्टिस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो अपने तौर पर उनकी हैसियत बराबर है जहां तक फैसलों का ताल्लुक है, लेकिन जहां बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां मामला आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की, और जहां मामला रोस्टर को रेगुलर करने का आता है, तो वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार में आता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स है, इंडिपेंडेंट रूल्स। अगर उसमें ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी, रूल्स कमेटी जो है वो इसमें तय कर सकती है, कसरते राय से बैठ के फैसला कर सकती है। और मैं नहीं समझता कि रूल्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है या इसको देखने की जरूरत नहीं है जो सुओ मोटो नोटिस लेने का मामला है, लेकिन इसको इस तरह खत्म करना कि जो जजमेंट्स हैं
सुप्रीम कोर्ट की, ठीक उनको है। सेटिस्फाइड करने के बाद तो एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स खुलेगा कि कल को आने वाले दिनों में कोई भी यानी गवर्नमेंट जो है जब उसके किसी फर्द के खिलाफ सही। कोई कार्रवाई होगी तो वो उसको सेटिस्फाइड कर देगी या लेजिस्लेशन के जरिए। तो ठीक। मैं नहीं समझता कि ये लेजिस्लेशन जो है किसी तौर पर भी ये कायम रहेगी या सही। इसे कोई अच्छी मिसाल लेजिस्लेशन की। और